क्या बता। रोजगार को लेकर क्या कहना है? स्थानीय काफी बेरोजगार है। देखिए, मैं तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते 1 साल से सिर्फ एक ही काम बच्चा बेरोजगार, लेकिन क्या कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आपको बता दे कि जो यहाँ के मूल स्थानीय हैं, सिंगरौली के युवा हैं, वो डिग्री डिप्लोमा करने के बावजूद भी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। कारण क्योंकि उनकी जमीन चली गई, उनका मकान चला गया, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो अब और पैसे कहाँ से लाके दें। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सिंगरौली जिला के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, सिंगरौली प्रशासन के लिए सरदर्द बना हुआ है, वो है दलाली उद्योग। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक निश्चित रूप से सिंगरौली के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये जो लव लेटर वाली कहानी चल रही है, नाम नहीं लूंगा किसी पार्टिकुलरली व्यक्ति का, लेकिन लव लेटर की कहानी खत्म कब होगी? देखिए, इस पर तो आप सबको संजीदगी से लेना पड़ेगा, जिला प्रशासन को भी संजीदगी से लेना पड़ेगा। क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एनसीएल है, एनसीएल के अलावा एनटीपीसी है बाजू में आपके, वहां कंपनियां बदलती रहती हैं, मजदूर वही रहते हैं। बाकी हर साल जो वहां के स्थानीय युवा विस्थापित हैं, जो काम करने लायक होते, तैयार होते, उनकी भर्ती की जाती है। तो ये सिस्टम एनसीएल में लागू क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं इनके एनआईटी में संशोधन हो सकता? क्यों नहीं उसमें ये गाइडलाइन हो कि जो पुराना वर्कर जिस परियोजना में काम कर रहा है वो वही करेगा। उसके अलावा जो वहां से रिहेबिलिटेट हो रहे हैं लोग, उनको प्रतिवर्ष जो स्थानीय जो नौजवान आते जाएंगे, उनको भर्ती की जाएगी। ये सिस्टम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अगर ये सिस्टम लागू हो जाती है, लव लेटर वाला सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, प्रेम मोहब्बत वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, और निश्चित रूप से तब सिंगरौली के एक एक नौजवान को रोजगार मिलेगा। जिले का मुखिया जो है कलेक्टर होता है, उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूं, जब आपके आदेश का, आप अपने आदेश का पालन नहीं करा सकते तो ऐसा आदेश करते क्यों? पहली बार सिंगरौली जिले में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर साहब अपने ही द्वारा जारी किए गए आदेश को पालन कराने में बिल्कुल असमर्थ हैं। एसडीएम साहब अपने ही आदेश को लागू कराने में असमर्थ हैं। ठीक रहा तहसीलदार के ऊपर फोड़ते। जब आप बड़े अधिकारी हो, जिले के कलेक्टर हो, एसडीएम हो, आप नहीं कुछ कर पाते, बेचारा तहसीलदार उसका पालन नहीं करा सकता, मुंह से जाके कहेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझ में आता है कि दिखावे के लिए आप आदेश तो जारी कर देते हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उसको गोलमाल करके आप खुद लिंगरान कर रहे हो। ठीक है, आदेश तो जारी हो गया, वो पालन हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।